बॉस ने आज टाइम गॉड के पद से एलिमिनेट करके लिया है बहुत अच्छा फैसला, जिसके लिए मैं बिग बॉस को एक सैल्यूट करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है और आगे क्या होगा यह सब हम आपको बताएंगे इस खास वीडियो में। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बाजू के बेल आइकन को भी दबा दें। बिग बॉस ने शुरुआती में ही अपनी बात ना मानने की वजह से और अपनी ही मनमानियां करने की वजह से श्रुतिका को टाइम गॉड के पद से निकाल दिया था, जिसके बाद नया टाइम गॉड बनाने के लिए बिग बॉस ने पूरे घर वालों को एक टास्क दे दिया था, जिसमें वो टास्क कंप्लीट करने के लिए संचालन की भूमिका बिग बॉस ने श्रुतिका को दे दी थी। और बिग बॉस ने कहा कि जिसका स्टैच्यू सबसे अच्छा होगा वो बनेगा अगला टाइम गॉड। और इसी के बीच में बिग बॉस ने पूरे घर वालों को दे दिए थे 20 लाख पॉइंट्स और उस 20 लाख पॉइंट से सारे घर वाले अपना राशन खरीद सकते थे, जिसमें बीच में चाहत पांडे को बिग बॉस ने 50 पॉइंट का ऑफर किया था। आपको पता ही होगा 50 पॉइंट के बदले एक सीक्रेट ऑडियो का, जिसमें बिग बॉस ने रजत और कशिश की ऑडियो चाहत पांडे को सुनाई थी, जो चाहत पांडे की अकेले में बुराई कर रहे थे, जिसे सुनकर चाहत पांडे को लगा था बड़ा झटका। और उसके बाद बिग बॉस ने ऑडियो सुनाई थी अविनाश को, जिसकी वजह से इतना सारा बखेड़ा खड़ा हुआ। उसका मेन रीज़न बिग बॉस ने अविनाश को सुनाया और ऑडियो सुनाते हुए अविनाश को असली सच्चाई पता चली कि ये सबके पीछे रजत और कशिश का ही हाथ था, जिसकी वजह से अपना आपा खोते हुए अविनाश ने रजत और कशिश की स्टैच्यू तोड़ दी थी। और उसके बाद कशिश ने ईशा की स्टैच्यू तोड़ दी थी, जो बहुत ही गलत फैसला था। लेकिन जैसे ही स्टैच्यू बनाने का टास्क कंप्लीट हुआ, तब सबसे अच्छा स्टैच्यू जिसका बना था वो थी चुमदारंग, और उसके बाद जिसका अच्छा स्टैच्यू बना था वो था करणवीर। और इसलिए बिग बॉस ने टॉप 2 सदस्य चुमदारंग और करणवीर को कन्फेशन रूम में बुलाया और वहाँ पर बिग बॉस ने चुमदारंग और करणवीर को सिंपल टास्क देने से पहले पॉइंट दिखाए थे, जो पूरे 20 लाख नहीं थे बल्कि 19,99,900 पॉइंट थे, जो पूरे घर वालों के थे। ध्यान से सुनिएगा, ये 19,99,900 पॉइंट पूरे घर वालों के थे। और यही सिंपल सी बात चुमदारंग को समझ में नहीं आई और बिग बॉस ने फिर कहा कि अब आप दोनों अपने पॉइंट्स लिखेंगे और दोनों एक दूसरे को अपने पॉइंट्स दिखाएंगे नहीं। जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो बनेगा इस घर का अगला टाइम गॉड। इसमें जब दोनों ने अपने पॉइंट्स लिख लिए थे, तब करणवीर के पॉइंट्स थे 1,01,000। 20 लाख में से करणवीर ने सिर्फ 1,01,000 पॉइंट लिखे थे। और वहीं चुमदारंग ने पूरे घर वालों के सारे पॉइंट्स को बर्बाद करते हुए 19,90,989 लिख दिए, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर। और उसमें सारे के सारे पूरे घर वालों के सदस्यों के पॉइंट्स चले गए। और जैसे कि टास्क कंप्लीट हुआ तो बिग बॉस ने चुमदारंग को विजेता घोषित करते हुए टाइम गॉड बना दिया। और सिर्फ चुमदारंग की वजह से पूरे घर वालों के राशन के लिए बचा था सिर्फ एक पॉइंट, जिससे करणवीर मेहरा ने लींबू खरीदा था। और जब यह बात पूरे घर वालों को पता चली कि टाइम गॉड अब चुमदारंग बनी है, तब तो सब खुश हो गए थे। लेकिन जब ये पता चला कि अब पूरा हफ्ता एक लींबू से गुजारना पड़ेगा, तब सारे शौक में थे। और चुमदारंग, जिसको समझ में ही नहीं आया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, फिर भी उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया। और पूरे घर वाले और अविनाश से लेकर सब लोग उस पर गुस्सा हो रहे थे। लेकिन चुमदारंग टारगेट बना रही थी अविनाश को। यहाँ पर चुमदारंग की फ्रेंड सारा को तो पता चल ही गया था कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है राशन, पूरे हफ्ते एक लींबू से गुजारना पड़ेगा। तो सारा ने क्या किया? सारा ने किया ये कि स्टोर रूम में जाकर सारा जो राशन होता है वो लेकर आ गई और अपने बेड में रख दी, जो बिग बॉस के नियम के पूरे खिलाफ था। और ये सारा का करना बहुत गलत था, जिसमें चुमदारंग सिर्फ चुप रही और कुछ बोली नहीं। ये पूरा गलत था। और वहीं अविनाश चुमदारंग को जब कहता कि जाओ उसके पास से राशन ले आओ, ये गलत है। राशन नया टाइम गॉड बनने के बाद जाता ही जाता है, तो ये गलत है। तब चुमदारंग ने कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद भिवांडी सेना, ईशा, अविनाश सभी मिलकर अपना अपना राशन निकालने लगे। और जिसे देखते हुए रजत, कशिश ने भी अपना राशन निकाल लिया और पूरे घर वाले अपना अपना राशन निकाल रहे थे। और चुमदारंग ऐसी टाइम गॉड है कि उसने सभी को राशन निकालने दिया, जो बिग बॉस के नियमों के खिलाफ था, जिसकी वजह से बिग बॉस ने तुरंत एक्शन लेते हुए किया ये कि बिग बॉस ने चुमदारंग को तुरंत ही टाइम गॉड के पद से बर्खास्त कर दिया। और तुरंत लिए गए हुए बिग बॉस के इस फैसले को मैं सैल्यूट करता हूँ।
आप भी सैल्यूट करते हैं कि नहीं? जिसके बाद आखिर में बिग बॉस ने जिसने स्टोर रूम से राशन निकाला था वो सारे राशन को पूरे घर वालों को सौंपते हुए कह दिया कि जिसने स्टोर रूम से राशन निकाला था अब वही होगा पूरे हफ्ते भर का राशन। अब आगे टाइम गॉड कौन बनेगा? और बिग बॉस के घर में अगले टाइम गॉड के रूप में आप करणवीर मेहरा को देखना चाहते हैं कि नहीं, या फिर विवान सेना को वापस टाइम गॉड के पद में आ जाना चाहिए? ये सब हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।